ये है रतनपुर गांव। चारों तरफ लहलहाते खेत, हरी भरी वादियाँ और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट। बाहर से देखने में ये गांव जितना शांत और सुखी नजर आता है, इसके अंदर की हकीकत उतनी ही अलग है। यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है। इसी गांव के छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, जो स्वभाव से जितना सीधा है, अपने स्वाभिमान का उतना ही पक्का है। अम्मा ओ अम्मा, सुबह से सिर्फ पानी पिया है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दे दो, भले ही नमक के साथ दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए। बस मेरी बिटिया, थोड़ा सा धीरज रख। तेरे बापू अभी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं। आज वो आते समय बनिया की दुकान से तेरे लिए मीठा गुड़ और ढेर सारा आटा लेकर आएंगे। तब तक तू आंखें बंद करके सो जा बिटिया। राधा, पिंकी को और झूठा दिलासा मत दे। मुझसे मेरे बच्चे का ये रोना अब और नहीं देखा जाता। आज जमींदार बलवंत सिंह के खेतों में कटाई का आखिरी दिन है। मैं आज मालिक के पैर पकड़ लूंगा, पर आज ज्यादा मजदूरी लेकर ही लौटूंगा। सुनो जी, जमींदार बहुत कड़क इंसान है। हाथ जोड़ लेना, पर अपना स्वाभिमान मत खोना। ईश्वर कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तू फिक्र मत कर राधा, बस पिंकी का ध्यान रख। आज कुछ न कुछ जुगाड़ करके ही लौटूंगा। दिन भर खेतों की कटाई करने के बाद माधव जमींदार की आलीशान हवेली के बाहर चिलचिलाती धूप में बैठकर सुस्ता रहा था। हवेली के बरामदे में शहर से आए जमींदार के मेहमानों के बच्चे और जमींदार बैठे होते हैं। दादाजी, मुझे गांव का खाना नहीं खाना है, मुझे चटपटी तीखी पानी पूरी खानी है, मुझे मंगवा के दीजिए। अरे ओ रामू, सुनता है बे? अपने इस पूरे रतनपुर गांव में कोई ढंग का पानी पूरी वाला है नहीं। वो बलबीर जो चौराहे पे ठेला लगाता है, वो सड़ा गला आलू और नाली जैसा बेस्वाद पानी पिलाता है। एक काम कर, अभी शहर गाड़ी भेज और वहां के सबसे बड़े बाजार से बच्चों के लिए पानी पूरी पैक करवा कर मंगवा। पैसे की चिंता मत कर। ये बात धूप में बैठे माधव के कानों में पड़ती है। वो सोचता है कि मालिक के पास शहर से पानी पूरी मंगवाने के लिए इतने पैसे हैं, तो वो उसकी कटाई की मजदूरी भी दे देंगे। माधव हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर जमींदार के पास जाता है। मालिक, प्रणाम मालिक। वो आज खेत की कटाई का काम पूरा हो गया है, मगर मेरी कटाई की मजदूरी के पैसे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती मालिक। अरे ओ माधव, दिमाग खराब करने आ गया? देख नहीं रहा शहर से मेहमान आए हैं? अभी हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है हिसाब करने का। मालिक, सिर्फ मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए ही दे दीजिए, ताकि मैं बच्चे के लिए थोड़ा आटा ले सकूं। वो भूख से तड़प रहा है मालिक। अबे कहां ना, अभी पैसे नहीं हैं। हम सब अभी शहर घूमने जा रहे हैं, मेहमानों को घुमाना है। गाड़ी तैयार खड़ी है, अब वहां से घूमकर जब वापस आएंगे तब आराम से आना और अपना हिसाब ले जाना। अभी रास्ता छोड़ हमारा। गुस्से से लाल चेहरा लिए माधव अपनी टूटी झोपड़ी में घुसता है। माधव को इतनी जल्दी और खाली हाथ वापस देखकर राधा घबराकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? और आपके चेहरे पर ये कैसा गुस्सा है? क्या जमींदार ने पैसे नहीं दिए? पैसे? राधा, उन अमीरों के पास शहर से पानी पूरी मंगवाने के लिए गाड़ी दौड़ाने के पैसे हैं। शहर घूमने जाने के लिए जेब में हजारों रुपए हैं, लेकिन इस गरीब की पसीने की कमाई के 200 रुपए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। साफ मना कर दिया, बोले कि अभी घूमने जा रहे हैं, बाद में आना। हे भगवान, अब क्या होगा? बनिया बिना पैसों के राशन देगा नहीं। पिंकी भूख के मारे रो रो कर अभी सोई है। जब वो जागेगी तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी? क्या हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ तड़पना ही लिखा है? नहीं राधा, अब बहुत हुआ। आज उस जमींदार के घमंड ने मेरी आंखें खोल दी है। आज मैंने उसकी हवेली पर एक बात सुनी। यहाँ के लोग पानी पूरी खाने के लिए तरस रहे हैं और हमारे पूरे रतनपुर गांव में उस बलबीर के बेस्वाद और सड़े गले ठेले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जी? राधा, मेरे हाथ के कूटकर बनाए देसी मसालों का स्वाद तो तू जानती ही है ना।
जब भगवान ने ये हुनर मेरे हाथों में दिया है तो मैं इन जालिम जमींदारों के आगे क्यों गिड़गिड़ाऊं? क्यों ना मैं खुद गांव के चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाऊं? हम खुद का धंधा करेंगे। उसके चेहरे पर भी उम्मीद की एक मुस्कान आती है। बात तो आपकी 16 आने सच है जी। आपकी बनाई इमली की चटनी और पुदीने का तीखा पानी जो एक बार पी ले वो जिंदगी भर स्वाद न भूले। लेकिन मेरा दिल डर रहा है। नया काम शुरू करने के लिए बर्तन, आलू, मैदा और मसाले कहाँ से आएंगे? हमारी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब इरादा पक्का हो राधा तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कल सुबह सबसे पहले मैं अपने दोस्त सुखदेव के पास जाऊंगा। कुछ भी हो जाए पर अपने बच्चे को अब मैं और भूखा नहीं सोने दूंगा। ये माधव की जुबान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव अपने पक्के दोस्त सुखदेव के घर पुराना ठेला ले आता है। माधव और उसकी पत्नी मिलकर ठेले को सजाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी। आलू, मैदा, इमली, तेल और मसाले खरीदने के लिए पैसों की किल्लत। माधव गांव के सबसे बड़े और खड़ूस दुकानदार मक्खन लाल के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। मक्खन लाल जी प्रणाम। सेठ जी, बस इस एक बार के लिए मदद कर दीजिए। मैं दूसरों की मजदूरी छोड़ अपना पानी पूरी का ठेला लगा रहा हूँ। मुझे धंधे की शुरुआत के लिए बस 500 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। क्या? पानी पूरी का ठेला? अरे माधव, तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और तू चला है धंधा करने। 500 रुपए उधार दे दूं? और अगर तेरा ठेला नहीं चला तो क्या मैं तेरे उस पुराने मटके और सूखी इमली से अपना पैसा वसूलूंगा? नहीं नहीं, हमारे पास गरीबों को लुटाने के लिए फालतू पैसा नहीं है। कहीं और जाकर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बस 500 रुपए दे दीजिए मालिक। माधव को इतना मजबूर देखकर मक्खन लाल के शातिर दिमाग में एक लालच आता है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। लेकिन मेरी एक कड़क शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? देख, अगले महीने की पहली तारीख तक तुम्हें मुझे पूरे 800 रुपए वापस करने होंगे। और सुन, अगर तुम तय वक्त पर पैसे नहीं दे पाए तो ये नया पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा और फिर तुम जिंदगी भर मेरी इस बड़ी दुकान पर बिना किसी पगार के मेरे बंधुआ नौकर बनकर गुलामी करोगे। मंजूर है तो बोल, वरना रास्ता खाली कर। सेठ जी, आपकी शर्त बहुत कड़क है, लेकिन यह ठेला ही मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। लेकिन मुझे अपनी मेहनत और अपने हाथों के हुनर पर पूरा भरोसा है। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगले महीने की पहली तारीख को पूरे 800 रुपए आपकी इसी गद्दी पर होंगे। माधव सामान लेकर खार आ जाता है और दोनों मिलकर पानी पूरी तैयार करते हैं। शाम होते होते तीखी पानी पूरी का ठेला गांव के चौराहे की ओर जाने के लिए तैयार था। गांव की चौराहे पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। माधव ठेला लेकर चौराहा पर पहुंचा और वही ठेला लगा दिया, ठीक उसी जगह के पास जहां पहले से गांव का पुराना पानी पूरी वाले बलबीर का ठेला लगता था। बलबीर की आंखों में जलन साफ दिख रही थी, लेकिन वो माधव से कुछ कहे नहीं पाता है। लोग माधव के ठेले पर रुकने लगे। चलो आज नए वाले ठेले की पानी पूरी चखते हैं। अरे इसमें तो सच में तीखापन है। बलबीर की पानी पूरी तो फीकी पड़ गई इसके आगे। हाँ, और पानी भी ताज़ा है। इसके सामने तो बलबीर का पानी बिल्कुल बकवास है। पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी। जैसे जैसे लोग खाते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। उधर बलबीर के ठेले पर पानी पूरी जज की तस रखी थी। एक आदमी आया, बलबीर की पानी पूरी खाई और मुंह बना लिया। भाई, पानी में तो स्वाद ही नहीं है। बहुत घटिया पानी बनाते हो। आज फिर मूड खराब हो गया मेरा। वो आदमी सीधा माधव के ठेले पर आ गया। बलबीर का गुस्सा बढ़ने लगा। ये ठेले वाले, तेरा ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। कल से ये तेरा ठेला दिखना नहीं चाहिए, समझा? तभी कुछ गांव वाले आगे आए। अकर क्यों रहा है बलबीर? अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद आएंगे तेरी पानी पूरी खाने। पहले तू पानी ठीक कर ले, अपने मसाले में स्वाद ला, तब देख कैसे ये भीड़ तेरी ओर खींची चली आती है। लेकिन लालच में अंधे बलबीर को ये बात समझ में नहीं आती है कि खोट उसके पानी पूरी के पानी में है।
और वो माधव को बर्बाद करने की साजिश बुनने लगता है। अगली सुबह गांव कुछ बदला बदला सा था। चौराहे पर लोग कम थे। माधव जब ठेला सजाने लगा तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। क्या बात है, आज लोग कम क्यों दिख रहे हैं? क्या मैंने ठेला जल्दी लगा लिया? कुछ ही देर में लोग आने लगते हैं, लेकिन लोग माधव का ठेला छोड़कर बलबीर के ठेले पर जाने लगे। बलबीर के चेहरे पर आज अलग सी चालाकी थी, क्योंकि वो पूरे गांव में ये अफवाह फैला चुका था कि माधव के पानी पूरी का पानी खराब होता है, इसलिए कई लोगों का पेट खराब हो गया है। क्या बात है, आज माधव के ठेले पर कोई नहीं जा रहा पानी पूरी खाने। अरे सुना है कल कई लोगों का पेट खराब हो गया माधव की पानी पूरी खाने से। उसके मसाले में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये भी सुना है कि वो ज्यादा स्वाद के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करता है और सड़ी गली सब्जियों का भी, वरना खेती बाड़ी करने वाले के हाथ में इतना स्वाद कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है ये। कोई न कोई बात तो है। तभी माधव ने आवाज लगाई, आओ आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ। एक आदमी ने डरते हुए कहा, भाई मैंने सुना है तुम्हारी पानी पूरी से किसी का पेट खराब हो गया, इसलिए अब से तुम्हारी पानी पूरी कोई भी नहीं खाएगा। सब के सब बलवीर के पास से ही पानी पूरी लेंगे। तुम्हारा ठेला लगाना अब बेकार है भाई। भाई मैं रोज साफ पानी लाता हूँ, सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। और रही बात मसालों की, तो वो मैं और मेरी बीबी मिलकर घर पर बनाते हैं। मैं कोई भी मिलबट नहीं करता हूँ, सब कुछ अपने आप घर पर बनाता हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन माधव से किसी ने भी पानी पूरी नहीं खरीदी। दूसरी ओर बलबीर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। शाम को माधव अपना भरा हुआ ठेला खींचते हुए घर आ जाता है। जब राधा माधव का ठेला पूरा भरा हुआ और उसका चेहरा उदास देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। हे भगवान, पूरा ठेला वैसा का वैसा ही भरा पड़ा है। क्या हुआ जी? क्या लोगों को आज स्वाद पसंद नहीं आया? राधा, सब बर्बाद हो गया राधा। स्वाद की तो बात ही दूर है, आज किसी ने मेरी पानी पूरी को चखा तक नहीं। किसी ने पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला दी कि माधव का पानी जहरीला है, खराब है और उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सबने मुझे दुत्कार दिया राधा, सबने मुझे पापी और बेईमान कहा। जी, आप हिम्मत मत हारिए। पहली तारीख को दुकानदार मक्खन लाल को 800 रुपए देने हैं, नहीं तो वो हमारा ये ठेला छीन लेगा और मुझे जिंदगी भर के लिए अपना बंधुआ गुलाम बना लेगा। मैंने तो कोई पाप नहीं किया था राधा, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या भगवान सच में सो गया है? ऐसा अनर्थ मत बोलिए, भगवान सोया नहीं है, वो तो हमारी परीक्षा ले रहा है। याद रखिए, इंसान झूठ बोल सकता है, साजिश रच सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर इंसाफ पूरा होता है। माधव रोज की तरह उदास मन से चौराहे पर अपना साफ सुथरा ठेला लगाता है, लेकिन लोग उसे देखकर दूर हट जाते हैं। उसकी पानी पूरी बिल्कुल नहीं बिक रही है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन माधव अपना ठेला जमा ही रहा था, तभी अचानक चौराहे पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। माधव भी वहां जाता है और पूछता है, क्या बात है, आज यहाँ सब भीड़ क्यों लगाए खड़े हैं? कुछ हो गया है क्या? अरे माधव भाई, कल रात चौराहे पर पानी पूरी खाकर सुधीर का बेटा अस्पताल में बेहोश पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा है कि पानी में कुछ गड़बड़ थी। मैं 2-3 और लोगों की भी तबीयत खराब हो गई है। वो सब उस हालत में नहीं है कि बता सके सबने कहां से पानी पूरी खाई है। पूरे गांव में हलचल मची हुए है आज। सबने इस माधव के ठेले से ही खाई होगी पानी पूरी। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये माधव नाली का पानी मिलाता है। इसी पापी की वजह से आज वो मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा गांव परेशान है। नहीं भाइयों, मेरा यकीन करिए, मैं रोज पानी को उबालकर साफ सफाई से सब कुछ बनाता हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का हवलदार आ पहुंचा। क्या हंगामा है यहाँ? शांत हो जाओ सब। मैं यहाँ दोनों ठेलों से पानी का सैंपल लेने आया हूँ। सच झूठ का फैसला लैब की रिपोर्ट करेगी। जब तक जांच नहीं होगी, दोनों ठेले तब तक बंद रहेंगे। माधव की आंखों में आंसू आ गए।
बलबीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। आज पंचायत में पानी पूरी वाले मामले की जांच होगी। सच्चाई जानने के लिए एक एक करके सब इकट्ठा हो गए। तभी हवलदार भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, डालिए इस माधव के हाथ में हथकड़ी। इसने हम सब की सेहत को संकट में डाला है। चुप रहो मक्खन लाल, सरकारी लैब की रिपोर्ट आ चुकी है। माधव के ठेले का पानी 100% शुद्ध और सेहत के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें तुलसी और पुदीने के अलावा कुछ नहीं मिला। हे भगवान, तूने मेरी ईमानदारी की लाज रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। लेकिन साहब, अगर माधव का पानी ठीक है तो फिर वो बच्चा और गांव के लोग कैसे बीमार हुए? बीमार किया इस बलबीर ने। इसकी रिपोर्ट में नाली का गंदा पानी और सड़ चुके आलू का जानलेवा केमिकल मिला है। कल रात बच्चे ने इसी की पानी पूरी खाई थी। साहब मुझे माफ कर दो, पानी कम पड़ गया था तो मैंने पीछे वाले कुएं का गंदा पानी मिला दिया था। ले चलो इसे थाने। और मक्खन लाल जी, माधव का ठेला एकदम सही है। ये लो अपने 800 रुपए। और दोबारा किसी गरीब को फंसाया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। पुलिस बलबीर को डंडे मारते हुए जीप में डाल लेती है। मक्खन लाल डर कर पैसे लेता है और भाग जाता है। अगली सुबह से चौराहे पर सिर्फ एक ही ठेला था। वो था माधव का ठेला। उसके ठेले पर शुद्धता और स्वाद का ऐसा जादू था कि देखते ही देखते वहाँ गांव वालों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। अब तो हालत ये हो गई थी कि उसकी पत्नी राधा को भी घर का काम संभालकर रोज ठेले पर माधव का हाथ बटाने के लिए आना पड़ता था। पिंकी भी बगल में बैठी मुस्कुराती रहती थी। ओहो माधव भाई, क्या तीखा और चटकदार पानी बनाया है यार। तुम्हारी पानी पूरी खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। अम्मा कसम, एक प्लेट और लगाओ। इस बार थोड़ा सूखा मसाला डालना। भाभी जी, जरा इधर भी ध्यान दीजिए। मेरे वाले में थोड़ा नींबू और पुदीना ज्यादा डालना। भाई साहब, पूरे रतनपुर गांव में छोड़ो, शहर में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। अब तो रोज शाम को यहीं हाजिरी लगेगी। आप लोगों का प्यार है भाई साहब। हम पैसे भले 2 कम कमाएं, पर किसी की सेहत और अपने धर्म के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। सच्ची नीयत और ईमानदारी का फल मीठा ही होता है राधा। आज हमारे पास अपना धंधा भी है, इज्जत भी है, और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे के चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम और मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।